जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंड्रोम जिसका नाम है पटाऊ सिंड्रोम। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम ही था पटाऊ। ये पूछा नहीं जा रहा है, साइंटिस्ट का नाम बताया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इस सिंड्रोम की खोज किया था 1960 के अंदर। तो ये चीज़ आज हम लोग जानने वाले हैं कि दरअसल पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, इस सिंड्रोम के क्या लक्षण हो सकते हैं और इस सिंड्रोम के होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहली पॉइंट हमसे क्या कह रही है, टॉपिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पटाऊ सिंड्रोम के ऊपर। कह रहा है कि यह एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। इस सेंटेंस का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब सीधा सा एक चीज आप समझिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जो गुणसूत्र से संबंधित है, गुणसूत्र की संख्या में गड़बड़ी की वजह से होता है। तो ऐसी बीमारियां जिसकी जो गुणसूत्र की संख्या की गड़बड़ी की वजह से हो या गुणसूत्र के छोटा बड़ा होने की वजह से हो, इस तरह की समस्याओं को हम लोग नाम देते हैं गुणसूत्रीय विकार। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और इस सिंड्रोम की खोज जो है, पटाऊ सिंड्रोम की खोज जो है, एक पटाऊ नामक साइंटिस्ट ही हुआ करते थे, इन्होंने किया था और 1960 में किया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पटाऊ सिंड्रोम जो है एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। और इसी के साथ साथ जो है पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज किया था, 1960 में किया था। चलिए अगली लाइन को देख लेते हम लोग हैं। कह रहा है कि इसमें 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर एक यक्ष गुणसूत्र अधिक होता है। इस सिंड्रोम की पहचान क्या है, मनुष्य के अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। तो नंबर 1 से लेकर के 46 तक का जो गुणसूत्र होता है तो नंबर में हो गया। दरअसल हम लोग क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को जोड़ी के रूप में काउंट करते हैं। तो जोड़ी की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 करके ऐसे गुणसूत्र होते हैं। तो उसमें जो 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र होगा, 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र कैसा होगा, तो वो होगा डबल एक्स होता है। सामान्य स्थिति में डबल एक्स ही होता है, लेकिन असामान्य स्थिति जैसे पटाऊ सिंड्रोम के अंदर जो है डबल एक्स की जगह पे क्या होगा, ट्रिपल एक्स देखने के लिए मिल जाएगा। बस सिंपल सा यही इसका पहचान है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो है 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर डबल एक्स की जगह पे ट्रिपल एक्स प्रेजेंट है तो वो दरअसल पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देख लीजिए एक बार फिर से, इसमें 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर एक यक्ष गुणसूत्र अधिक होता है। यहाँ पे आप देखिए इस चीज को गौर से तो आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। चलिए, तो ये है सामान्य स्थिति की वैल्यू। ठीक है, सामान्य स्थिति का मतलब कि एक स्वस्थ और एक सही व्यक्ति जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई गुणसूत्र समस्या नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र कैसा होगा, डबल एक्स के रूप में होगा। और जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होगा, पटाऊ सिंड्रोम से जो ग्रसित होगा, उसके अंदर डबल एक्स की 13वीं जोड़ी पर डबल एक्स नहीं होगा बल्कि वहां पर ट्रिपल एक्स होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं सामान्य व्यक्ति का ये हिसाब किताब है और ये जो है ग्रसित व्यक्ति का है, या कह सकते हैं कि पटाऊ सिंड्रोम के पेशेंट का है। चलिए यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग हैं क्या कह रहा है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर जो है 47 गुणसूत्र होते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था। डाउन सिंड्रोम के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 47 थी, वैसे ही पटाऊ सिंड्रोम के अंदर भी गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 47 होती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों 47 होती है, क्योंकि सामान्य स्थिति में तो 46 होता है नंबर, अगर 13 पे एक यक्ष गुणसूत्र अधिक हो जाएगा तो 46 की जगह 47 हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहां से एक चीज आप समझ सकते हैं कि जो कई बार लोग कहते हैं ना मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, दरअसल ये बात जो है पूरी तरह से सत्य नहीं है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, यह बात सत्य है। मनुष्य तो ये पटाऊ सिंड्रोम वाला भी होगा,
ये भी मनुष्य ही है, लेकिन इसके अंदर जो है 46 जगह 47 है। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं है कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, बल्कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। और इस तरह के पेशेंट के अंदर जो है गुणसूत्र की संख्या अधिक भी हो सकती है। अधिक हो सकती नहीं है, बल्कि अधिक होती ही है। यहां तक बात आपको समझ में आ गया। देखिए आगे, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की आयु जो होती है वो 1 से 3 महीने तक होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पटाउ सिंड्रोम होता जिसको है, या जो व्यक्ति पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित होता है, उसकी जब जन्म होता है तो जन्म होने के लगभग 1 से 3 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये कहने का अर्थ है कि पटाउ सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं वो लगभग 3-4 महीने के ऊपर नहीं जी पाते हैं। अधिकतम बच्चे 3 महीने के अंदर मर जाते हैं। इसलिए एक एवरेज निकाला गया कि लगभग 1 से 3 महीने के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए इसके आगे कुछ चीज हम लोग और समझ लेते हैं। यह एक दैहिक गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता का उदाहरण है। दैहिक गुणसूत्र क्या होता है, तो ये चीज को अगर समझना चाहते हैं तो देखिए, मनुष्य के अंदर जो नंबर 1 से लेकर के नंबर 22 तक के गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। नंबर 1 से लेकर के नंबर 22 तक के जो गुणसूत्र, जोड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग, संख्या की नहीं। नंबर 1 जो पहली जोड़ी है और वहां से लेकर के 22वीं जोड़ी तक के सभी गुणसूत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। और जो नंबर 23 का जो गुणसूत्र होता है, 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, इस 23वें नंबर के गुणसूत्र को हम लोग एक नाम देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। तो ये जो पटाउ सिंड्रोम है, इसका संबंध लिंग गुणसूत्र से नहीं है, बल्कि दैहिक गुणसूत्र से है। इसलिए यहां पे कहा जा रहा है कि यह एक दैहिक गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता की कारण होता है या उदाहरण है। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि दरअसल ये होता क्यों है, ये होता क्यों है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है, तो इसको मैं सुधार दे रहा हूं। चलिए, इसमें दरअसल लिखा हुआ है 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर अलग न होना। और हमने अभी आपको जस्ट पढ़ाया क्या चीज, यहाँ पे हमने पढ़ाया कि ये जो है, देखिए कहाँ 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर एक यक्ष गुणसूत्र अधिक होता है। तो इसको अगर सुधारे हम लोग, तो यहाँ पे जहां पे देखिए, रुकिए 1 मिनट, जो है जहां 21 लिखा हुआ है, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 13 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप समझिए, जहां पर 21 लिखा हुआ है यहां पे क्या हो जाएगा, 13। तो कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जो है 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र का अलग न होना, इस वजह से अंडाणु के अंदर 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र हो जाते हैं। बस यही एक रीजन है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के अंदर जो है युग्मक का निर्माण होता है, जिसे आप क्या गैमिट कहते हैं। गैमिट का निर्माण होता है, जैसे स्पर्म और ओवम क्या है, ये गैमिट है। तो इन दोनों के शरीर में स्पर्म और ओवम का निर्माण होगा, मतलब मेल के अंदर स्पर्म होगा और फीमेल के अंदर जो है ओवम का निर्माण होता है। ओवम को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो जब अंडाणु का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के समय जो 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उसको अलग होना चाहिए था। सामान्य स्थिति में वह अलग होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश वो मान लीजिए कि 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र अलग नहीं हो पाया और वो साथ में ही चला जाता है, तो एक ऐसे अंडाणु का निर्माण करेगा जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 24 हो जाती है, जबकि उसके अंदर होना चाहिए कितना, 23 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब ऐसे अंडाणु का जो है, ऐसे अंडाणु देखिए, मान लीजिए ये एक अंडाणु है और इसके अंदर 24 गुणसूत्र है और इसका निषेचन जो है एक शुक्राणु के अंदर, शुक्राणु से होता है और जिसके अंदर 23 क्या है, गुणसूत्र है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट के अंदर जो है कितना गुणसूत्र होगा, 46 के स्थान पे 47 हो जाएगा। और इस बच्चे को हम लोग नाम देंगे पटाउ सिंड्रोम का पेशेंट। इसे पटाउ सिंड्रोम हो चुका होगा अगर ऐसी स्थिति बनती है तब। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। कुछ आपके लिए मुख्य बातें हैं, जैसे आप अगर हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं या बीएससी नर्सिंग की, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू बैच लॉन्च हुई है, उसमें आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। चलिए
तो ये रही हम दोनों के काम की बात। आगे देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इसका लक्षण, पटाऊ सिंड्रोम का क्या हो सकता है लक्षण, इसके बारे में एक बार एक नजर डालिए। जैसे त्वचा, अंगुली, अंग असमान होते हैं, जैसे त्वचा हो गया, अंगुलियां हो गई और कोई अंग हो गया शरीर का, इन सबका जो है आकार आकृति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में एकदम भिन्न देखने के लिए मिलेगा। ये सब जो है असमान हो सकते हैं। असमान का मतलब होता ये है कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इस तरह की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके आगे देखिए, कह रहा है इनकी जो मानसिक स्थिति की अगर हम बात करें तो ये लोग मंद बुद्धि के होते हैं। इनके अंदर जो है ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, ये इसका लक्षण हो सकता है। और कुछ चीजें देखिए, नाक जो है चोंच के जैसी होती है, जैसे नाक का आकार थोड़ा सा बड़ा होना, चोंच की तरह निकला हुआ बाहर की तरफ होना, इस तरह के ये लक्षण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ कुछ मुख्य बातें, हृदय रोगी होते हैं। इनका जो हार्ट होता है उसमें किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम देखा जाता है, तो हृदय रोगी होते हैं ये। उसी के साथ साथ देखिए क्या चीज कराए, वृक्क विकार से ग्रसित होते हैं। यहाँ विकास लिखा गया है, ये विकार होगा, ठीक है। तो इनके किडनी और इनके हार्ट में किसी न किसी प्रकार का समस्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जो है पटाऊ सिंड्रोम के। ये रही तस्वीर आपके सामने, आप देख सकते हैं कि पटाऊ सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं, जो बच्चे, वो कैसे दिखते हैं। इनके दरअसल नाक को देखिए, इनके फेस को, तो इनका फेस थोड़ा सा एक सामान्य स्थिति से ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए कहा गया है कि इनका जो चेहरा होता है चोंच की तरह या नाक चोंच की तरह होती है। चलिए ये स्थिति देखिए। अब इसमें देखेंगे तो इनकी अंगुलियां जो हैं, कुछ अंगुलियां छोटी हैं तो कुछ अंगुलियां बड़ी हैं, ये स्थिति आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जबकि सामान्य व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है, उन सब की एक साइज होती है, किस सीक्वेंस में सब कुछ होते हैं। ये यहाँ पे देखिए फेस में, ये सब आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब सवाल कुछ आ गया इस सिंड्रोम से संबंधित। दो सवाल हम लेकर आए हैं, एक सवाल का जवाब हम देंगे और एक सवाल का जवाब आपको देना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है पटाऊ सिंड्रोम की खोज किसने किया था। अब ये तो नाम ही ऐसा था कि पटाऊ सिंड्रोम की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है लैंगडॉन डाउन, दूसरा है पटाऊ, तीसरा है एडवर्ड और चौथा है लिजियून। तो आपको ही पता है कि पटाऊ नामक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने 1960 के अंदर पटाऊ सिंड्रोम की खोज किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग हैं। ये सवाल आपके सामने रहा, पटाऊ सिंड्रोम संबंधित है 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र से, 5वीं जोड़ी के गुणसूत्र से, 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र से या 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र से। तो किस गुणसूत्र से इसका संबंध है, ये बात आपको बताना है, ठीक। चलिए यहां हमारी बात खत्म होती है। तो आज का इंफॉर्मेशन इतना ही रहा, फिर मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो के अंदर। आपका दिन शुभ हो।